हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होनहार माइंड्स। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जीके का कंटिन्यू एनटीपीसी का सीरीज़ कर रहे हैं अभी, और इससे पहले आप लोगों ने बहुत सारा वीडियो देखा होगा। चलिए आज शुरू करते हैं उसके आगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तरह के तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रिकल, लेज़र, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और है एरोनॉटिकल। तो इसका आंसर हो जाएगा लेज़र। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं, 28 फरवरी, 16 मई, 5 जून और 12 सितंबर। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 5 जून। ठीक है, तो 5 जून को ये मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। और 5 जून, इसी दिन 5 जून 1972 को प्रथम जलवायु विश्व सम्मेलन हुआ था। प्रथम जलवायु विश्व सम्मेलन हुआ था और ये कहां पर हुआ था? स्टॉकहोम में। ओके, और 28 फरवरी जो है, इस दिन हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन और पेरिस। आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका मुख्यालय है पेरिस में। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि हवा के परागन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या क्या है? हाइड्रोफिली, पॉलिनोफिली, एनिमोफिली और हर्बोफिली। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनिमोफिली। एनिमोफिली, एनिमो मीन्स ही होता है विंड। ठीक है, तो विंड से जो पॉलिनेशन होता है उसको एनिमोफिली कहते हैं। और ये हाइड्रो का मतलब पता होगा वाटर। तो जब वाटर से पॉलिनेशन होता है, जब जल से परागन होता है, तो उसको कहते हैं हाइड्रोफिली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन देखते हैं, हॉकी, पोलो, गोल्फ और बैडमिंटन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? गोल्फ। ठीक है, टी शब्द जो है वो गोल्फ से जुड़ा हुआ है। और यह जो है टी जो होता है, ये किसको कहते हैं? ये वह समतल भूमि होता है ना, वो समतल जगह होता है जहां पर पहला शॉट लगता है। पहला शॉट जहां पर लगाया जाता है उसी को कहते हैं टी। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मोहम्मद इकबाल और चित्रगुप्त। तो आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, वंदे मातरम लिखा था इन्होंने। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो है, उन्होंने राष्ट्र गान लिखा था, जनगण मन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइसोलेट कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। छोटी आंत, अग्न्याशय, स्टोमक और हार्ट, दिल। तो ये लैंगरहैंस के आइसोलेट जो होते हैं वो पाए जाते हैं अग्न्याशय में। और इसमें जो होते हैं ना अग्न्याशय में, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। इसमें एक अल्फा होता है ना, अल्फा सेल होता है। ठीक है, और इससे जो होता है ग्लूकोन का सिक्रीशन होता है, यानी ग्लूकोन का स्राव होता है। और इसमें बीटा सेल होते हैं। ठीक है, बीटा सेल जो होते हैं, इससे इंसुलिन का सिक्रेशन होता है, इंसुलिन का सिक्रेशन होता है। और जो डेल्टा सेल होते हैं, डेल्टा सेल, ठीक है, इससे जो होता है एसटीएच हार्मोन जो होते हैं, हार्मोन, उसका सिक्रेशन होता है। एसटीएच क्या है? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, है ना, इसको कह सकते हैं क्या? सोमैटोट्रोपिक हार्मोन इसका फुल फॉर्म है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद रहता है? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। तो कार्बन
नाइट्रोजन, सल्फर और पोटेशियम। आंसर क्या हो जाएगा आपका? कार्बन। कार्बनिक मौजूद में हमेशा कार्बन मौजूद होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है ना, यहाँ पर उदाहरण होगा, उदाहरण है। आंसर देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं, रूपांतरित चट्टान, अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान और कृत्रिम पत्थर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आग्नेय चट्टान। और इसका और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे कि हो गया बेसाल्ट, ठीक है। और ये जो रूपांतरित चट्टान है इसका एग्जाम्पल होता है जैसे कि हो गया स्लेट, ठीक है, या फाइलाइट। ये सब जो है रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। और ये जो है अवसादी चट्टान, इसके उदाहरण है जैसे कि हो गया शेल, है ना, शेल हो गया, या चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, है ना, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगा लिया था? ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। खुदीराम बोस, रास बिहारी बोस, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। और कब किया था उन्होंने? तो ये उनकी मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 में। कहां पर? अल्फ्रेड पार्क में, अल्फ्रेड पार्क में। ओके, चलिए, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करिए और शेयर और सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।